हम जान चुके हैं कि आर्हेनियस इक्वेशन किस तरीके से डिफरेंट टेम्परेचर्स पर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन को एक्सप्रेस करती है। हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी देखी थी इसकी, हमने इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म भी देखी थी। अब हम आज इसी आर्हेनियस इक्वेशन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी पहली प्रॉब्लम की ओर। हमारी पहली प्रॉब्लम है, रिएक्शन दी हुई है और उस रिएक्शन के लिए 600 केल्विन तथा 700 केल्विन टेम्परेचर्स पर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट दिए हुए हैं और हमसे कहा जा रहा है कि इस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। सबसे पहली चीज, जहां पर आपका एक्टिवेशन एनर्जी का टर्म आ जाए तो आपके दिमाग में सीधे स्ट्राइक करता है कि ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये आर्हेनियस इक्वेशन पर बेस्ड है। और दूसरी चीज, क्योंकि यहाँ पर 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स दिए हुए हैं और उन डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हमें रेट कांस्टेंट दिए हुए हैं, तो इसका मतलब हम मालूम कर सकते हैं कि इसमें कौन सी फॉर्म लगेगी आर्हेनियस इक्वेशन की। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं प्रॉब्लम को। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर गिवन है और रेट कांस्टेंट भी गिवन है, तो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन लगेगा log ऑफ K1 अपॉन ऑफ K2 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। ये हमारी क्या है, आर्हेनियस इक्वेशन है। इसमें K1 K2 रेट कांस्टेंट है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, R गैस कांस्टेंट है, T1 और T2 आर डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो जरा यहां पर देखिए, हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से अगर मैं कंपेयर करना शुरू करूं तो हमारा ये T1 है, ये हमारा टेम्परेचर T2 है। T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट ये K1 है और ये अनदर रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2 K2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही हमें R पता होता है और R की वैल्यू क्या होती है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो वो भी हम जानते हैं। अननोन क्वांटिटी केवल एक है और वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। तो यहां पर लिख दे रहा हूं, मैं दिया है जो चीजें हमें ज्ञात हैं लिखते चल रहा हूं। K1 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स। इसी तरीके से K2 की वैल्यू है 6.36 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। इसी प्रकार से टेम्परेचर T1 है 600 केल्विन और टेम्परेचर T2 है हमारा 700 केल्विन। यहां पर एक चीज आप नोट करके रखें कि इस प्रॉब्लम में तो हमें टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ था, कभी कभी प्रॉब्लम्स में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पे दिया होता है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि उस टेम्परेचर को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। और R की वैल्यू जैसे कि हम जानते हैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो अब हम इससे इन वैल्यूज को रख करके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं EA की। तो ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ K1 मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन K2 6.36 इंटू 10⁻³ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा EA अपॉन 2.303। EA की वैल्यू निकालनी है अपॉन 2.303 इंटू R की वैल्यू 8.314 और फिर आप सॉल्व करें 1 अपॉन T2 माइनस T1 यानी 1 अपॉन 700 माइनस 1 अपॉन 600। ये आपके पास हो जाएगा लॉग। मैं इसको उलट करके लिख दे रहा हूं और ये उलट करके क्यों लिखा जा रहा है इसको भी आप ध्यान रखें, क्योंकि ये 1 अपॉन 700 माइनस 1 अपॉन 600 आपका क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने इसको क्या कर दिया, लॉग m/n को माइनस ऑफ लॉग m/n कर दिया है। तो यहां पर अब हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 1 अपॉन 600 माइनस 1 अपॉन 700। तो देखिए यहां पर हमने ये लॉग की वैल्यू रख दी हुई है और इक्वल हो गया EA अपॉन 19.147 इंटू, इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने। तो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास EA की वैल्यू आ गई है हमारे पास
209028.9 जूल पर मोल। अब ये रिजल्ट बहुत लंबा है, लेंदी है, तो इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं किलो जूल में। तो 209.028 किलो जूल पर मोल। कुछ बच्चों को ये लॉग देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनकी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस चैप्टर के लास्ट में एक छोटी सी वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा, जिसमें आप लॉग टेबल किस तरीके से देखी जाती है और एंटी लॉग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये जानेंगे। सेकंड प्रॉब्लम की ओर, और हमारी सेकंड प्रॉब्लम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है और कहा जा रहा है कि जब टेम्परेचर 350 केल्विन से बढ़ा करके 400 केल्विन कर दिया जाता है तो हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो 5 गुना हो जाता है, 5 टाइम्स हो जाता है, और हमें फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए सीधे से हमारे दिमाग में स्टे करनी चाहिए बात कि ये आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेट करता है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। और आर्हेनियस इक्वेशन टू डिफरेंट टेम्परेचर्स पर रेट कांस्टेंट के बीच में जो रिलेशन एक्सप्रेस करती है वो क्या होती है, मैं लिख दे रहा हूं, लॉग ऑफ K1 बट्टा K2 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1, या इसी को हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ K2 बट्टा K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब जरा आते हैं अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की ओर, और हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें टेम्परेचर T1 दे रखा है 350 केल्विन, टेम्परेचर T2 गिवन है 400 केल्विन, और टेम्परेचर T1 पर जो रेट कांस्टेंट है वो मान लेते हैं हम K। तो K2 क्या हो जाता है 400 केल्विन पर पहले के रेट कांस्टेंट का 5 गुना यानी 5K। तो ये चीजें हमें पता है, साथ ही हमें पता होता है R की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये वैल्यूज यहां पुट करेंगे और हम TA की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लॉग K2 5K अपॉन K1 K इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू R की वैल्यू 8.314 इंटू 1 अपॉन T1 की जगह क्या आ जाएगा 350 माइनस 1 अपॉन T2 इसकी जगह 400। ये से के कैंसिल, ये हो गया आपके पास लॉग ऑफ 5 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 400 माइनस 350 अपॉन 400 इंटू 350। तो हमने log 5 की वैल्यू लॉग टेबल से देख करके लिख दी है 0.6990 इक्वल हो गया EA, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो 19.147 और यहाँ 400 माइनस 350 इक्वल 50 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 50 से ये कर दिया 7 टाइम्स, तो हमारे पास आ गया 0.6990 EA अपॉन 19.147 इंटू 1 अपॉन 2800। तो EA इक्वल हो जाएगा हमारा 0.6990 मल्टीप्लाइड बाय 19.147 मल्टीप्लाइड बाय 2800, तो इक्वल टू हमारा इतना आगे, और यूनिट इसकी क्या होगी जूल पर मोल। अगर आप इसको किलोजूल में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसको किलोजूल में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 37.474 किलोजूल पर मोल। तो इस प्रकार हमने देखा अगर 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पर रेट कांस्टेंट गिवन हो तो हम आर्हेनियस इक्वेशन के इस लॉगरिथमिक फॉर्म की मदद से एक्टिवेशन एनर्जी को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके की और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कि आप प्रैक्टिस करें और इसमें महारत हासिल करें।